चलो ध्रुवी बेटा, मैं तुम्हें क्लास के बच्चों से मिलवा देती हूँ। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग मैम। बेटा इससे मिलो, ये ध्रुवी है। इसका आज न्यू एडमिशन हुआ है हमारे स्कूल में, और आप सबको पता है ये ना पढ़ने में बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। ये जिस स्कूल में पहले पढ़ती थी उस स्कूल में इसने टॉप किया था। सब बच्चे ना इससे दोस्ती कर लेना, ओके? चलो बेटा तुम बैठो। अबे सौरभ, इससे दोस्ती कर लेंगे तो फायदे में रहेंगे और पास भी हो जाएंगे आराम से पेपरों में। हाँ सिद्धार्थ, तू ना सही कह रहा है, फिर हम पास हो जाएंगे। अबे ये लड़की चाहे किसी भी स्कूल की टॉपर हो, लेकिन असली टॉपर तो इस स्कूल की और क्लास की मैं ही हूँ। हाँ वंदना, ये बात तो तूने सही कही। और मैं तो हर बार टॉप मारती हूँ क्योंकि प्रिंसिपल की बेटी जो हूँ। हेलो। हाय। हेलो। सौरभ, जो पीरियोडिक 1 का सिलेबस हमारा हो गया है वो ध्रुवी को बता देना, ओके? ठीक है मैम। चलो अपनी अपनी हिंदी की बुक निकालो सब। और पहले स्कूल वाले टॉपर इधर आइयो। हाँ बोलो। अच्छा तो ये बता, अगर तू स्कूल में टॉप करती थी तो तू उसी स्कूल में क्यों नहीं रही, इस स्कूल में क्यों आई? वो ना मुझे स्कॉलरशिप मिल गई थी क्योंकि मैं अपने पुराने वाले स्कूल में टॉपर थी ना, वरना तो कहाँ ही मेरा इतने बड़े स्कूल में एडमिशन हो पाता। स्कॉलरशिप? अच्छा, इसको स्कॉलरशिप मिली है तभी इसका स्कूल में एडमिशन हुआ है। हाँ मुझे स्कॉलरशिप मिली है और मेरे 12th तक की पूरी फीस माफ है। वैसे तेरे को स्कॉलरशिप की क्या इतनी जरूरत पड़ी? तेरे पापा मम्मी काम नहीं करते क्या? नहीं, मेरे मम्मी पापा काम करते हैं ना। मेरे पापा की एक छोटी सी प्रेस की दुकान है और मेरी मम्मी हाउस कीपर है। वो दोनों बहुत मेहनत करते हैं मुझे पढ़ाने के लिए। गरीब है और पापा प्रेस की दुकान। और ध्रुवी सीधा सीधा बोलना कि तेरी मम्मी काम वाली है। सौरभ और सिद्धार्थ, क्या तुम अभी भी दोस्ती करना चाहते हो? नहीं होता ना, हम तो तेरे ही दोस्त हैं। हम इससे दोस्ती नहीं करेंगे। क्या दोस्ती करने के लिए अमीर गरीब देखा जाता है? देख, हम लोग तो यही सब देखते हैं और अपने स्टैंडर्ड के दोस्त बनाते हैं। अब बकवास कम कर और निकल यहाँ से, निकल। बेटा तुम पैदल स्कूल जा रही हो? अभी स्कूल तो बहुत दूर है। वो मैम, मेरे मम्मी पापा के पास में इतने पैसे नहीं है कि मैं ऑटो में जा सकूं, इसीलिए मैं पैदल जा रही हूँ। अच्छा कोई बात नहीं, मैं रोज इसी रास्ते से जाती हूँ, मैं तुम्हें छोड़ दिया करूंगी। चलो बैठो गाड़ी में। थैंक यू मैम। कोई बात नहीं। अच्छा कल मैंने तुम्हें चैप्टर पढ़ाया था ना, बताओ ताजमहल किसने बनवाया था? मैम। अच्छा ठीक है सिद्धार्थ, तुम ही बताओ। क्या बोल रहे हो? डोनाल्ड ट्रम्प। बैठ जाओ चुपचाप से। सौरभ तुम ही बताओ बेटा। मैम, शहजादी ने बनाया था। ओहो, तुम भी बैठ ही जाओ। वंदना तुम्हें तो आता होगा ना, तुम बताओ। मैम वो कितना याद करोगी, रहने दो। ध्रुवी तुम ही बताओ बेटा। मैम ताजमहल शाहजहां ने बनाया था। वेरी गुड ध्रुवी। अच्छा आप ये बताओ ताजमहल कौन से स्टेट में है? मैम ये तो इजी था, ये तो मुझे भी आता है। मैम आगरा में। वंदना, आगरा इज नॉट अ स्टेट, ओके? सिट डाउन। ध्रुवी बेटा तुम ही बताओ। मैम ताजमहल उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में स्थित है। वेरी गुड ध्रुवी, अगर तुम ऐसे ही पढ़ती रही ना तो तुम इस क्लास में भी टॉप करोगी। चलो अब अपनी अपनी मैथ्स की बुक निकालो, क्वेश्चंस कराती हूँ। बड़ी आई टॉप करने वाली। 2-4 क्वेश्चन का बता दे, उड़ रही है। वंदना, वैसे ना अब तू टॉप नहीं मारेगी क्योंकि अब नई टॉपर आ चुकी है। और तूने देखा मैम भी इसकी कितनी तारीफ कर रही थी। ओ ऐसा ना कुछ नहीं होगा। मेरे पापा ना स्कूल के प्रिंसिपल है और हर साल मैं ही टॉप करती आ रही हूँ, इस साल भी मैं ही करूंगी। और ना मैम मेरे को इस बार भी टॉप करेगी। अबे तू मैम की बात क्या कर रही है? मैम भी ध्रुवी पे फिदा हो चुकी है। अब देखा है तूने, हर टाइम ध्रुवी की तारीफ करती रहती है। और दिन तूने देखा मैम ने इसको रोज गाड़ी से लेके जा रही है और लेके भी आ रही है। और मैम भी इस बार ईमानदारी से ही नंबर देगी। तू ना अपने पापा से बात कर। वो जो न्यू एडमिशन है ना ध्रुवी, जो स्कॉलरशिप से आई है, वो ना पढ़ने में बहुत होशियार है। और पता है सारे क्वेश्चंस के आंसर बहुत अच्छे से दे रही थी कल मैम को। मुझे तो डर लग रहा है कहीं इस बार वही फर्स्ट आ गई तो। अरे वंदना, तुम टेंशन क्यों ले रही हो? हर बार तुम ही फर्स्ट आती हो ना, तो इस बार भी तुम ही फर्स्ट आओगी, समझी तुम? ठीक है पापा। ये लो, कल से पीरियोडिक टेस्ट चालू है और तुम सबकी ये तैयारी है। तीनों के इतने गंदे मार्क्स आए हैं, पढ़ाई भी कर लिया करो।
वेरी गुड ध्रुवी बेटा, तुम्हारे बहुत अच्छे नंबर आए हैं। वंदना ऑफिस में जा जाती, मुझे यहाँ क्यों बुलाया था? पापा आज ना ध्रुवी के फुल मार्क्स आए टेस्ट में, और आप देखना अब ना ध्रुवी फर्स्ट आएगी और मैम उसी को ही फर्स्ट करेगी। अच्छा अच्छा, तुम परेशान मत हो, मैं मैम से बात करता हूँ। चलो तुम अपनी क्लास में जाओ। ठीक। ध्रुवी टीचरों के सामने कुछ ज्यादा ही बन रही है ना, उसको क्या लगता है इस बार वो PT1 में मेरे से ज्यादा अच्छे मार्क्स लाएगी? ऐसा मैं होने नहीं दूंगी। और सौरभ और सिद्धार्थ इधर आओ। तू इधर उधर देख, कहीं से आ तो नहीं रही वो। अरे देख, हमारा काम तो आसान हो गया, इसकी नोटबुक तो यही पड़ी हुई थी, चलो चलते वरना आ जाएगी वो। ये ले वंदना, हो गया तेरा काम, ये रही उसकी नोटबुक। अरे वाह, अब ये नोटबुक मेरी। अब ना वो PT2 में मार्क्स अच्छे ला पाएगी और ना वो कुछ पढ़ पाएगी, फिर वो फेल हो जाएगी। चलो छुपा देते हैं। हाँ छुपा देते हैं। अरे मेरी इंग्लिश की नोटबुक कहाँ है? अरे यार, अब मेरी इंग्लिश की नोटबुक कहाँ चले गई? ना सीट पे है ना बैग में, मैं तो सीट पे ही रख के चले गई थी। अगर वो नहीं मिली तो कल तो मैं फेल हो जाऊंगी, मैं तैयारी कैसे करूंगी? तुम में से किसी ने मेरी इंग्लिश की नोटबुक देखी? हम क्या करेंगे तेरी नोटबुक का, हम तो पढ़ रहे हैं ना, और वैसे भी हमारा सारा काम भी पूरा है। मैंने तो पूरी क्लास में देख लिया, मुझे तो मेरी नोटबुक कहीं नहीं मिल रही। अगर वो मुझे नहीं मिली तो मैं तो फेल हो जाऊंगी। मेरे मम्मी पापा से भी मुझे बहुत डांट पड़ेगी। कल के टेस्ट की तैयारी भी नहीं कर पाऊंगी, अभी तो मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा है। अरे क्या हुआ ध्रुवी बेटा, क्यों परेशान हो? कल इंग्लिश का पेपर है और मेरी इंग्लिश की नोटबुक नहीं मिल रही है। मैंने तो कुछ भी नहीं पढ़ा, अब मैं पेपर कैसे दूंगी? बुक नहीं मिल रही? तुमने ध्यान से देखा, क्लास में ही होगी। यस मैम, मैंने हर जगह देख लिया, मुझे कहीं भी नहीं मिल रही मेरी नोटबुक। मैम अगर वो मुझे नहीं मिली मैं तो फेल हो जाऊंगी, और आपको तो पता ही है मेरे मम्मी पापा तो कितने गरीब है और वो इतनी मुश्किल से मुझे इतने बड़े स्कूल में पढ़ा रहे हैं। ऐसे कैसे तुम्हारी नोटबुक जा सकती है कहीं पर? अच्छा एक काम करो, तुम क्लास में चलो, मैं अभी आती हूँ। ठीक है मैम। मुझे लगा ही था कि ये वंदना और सौरभ का काम है। ध्रुवी, ये लो तुम्हारी नोटबुक। मैम ये आपको कहाँ से मिली? अरे बेटा, मैं ही तुम्हारी नोटबुक स्टाफ रूम में लेके गई थी और मैं भूल गई। ठीक है, ओके मैम। रख लो आप। सौरभ, वंदना एंड सिद्धार्थ तीनों मेरे साथ चलो। ऐसे पास होना है तुम तीनों को। जब ध्रुवी की नोटबुक वहां छिपा रहे थे ना, तो मैंने तुम तीनों को देख लिया था। ऐसे ध्रुवी को परेशान कर करनी, अपनी मेहनत से पढ़कर फर्स्ट आओ वंदना। और अगर तुम तीनों ने आगे से ऐसा कुछ भी किया ना, तो तुम्हें इसकी पनिशमेंट मिलेगी। ये बात मैं ध्रुवी के सामने भी बोल सकती थी, पर मैंने इसलिए नहीं बोला क्योंकि तुम प्रिंसिपल सर की बेटी हो और उस पर गलत इंप्रेशन जाता। सॉरी मैम, आगे से ना ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। यार बच गए, मैम ने हमें कोई पनिशमेंट नहीं दी। अरे चलना, मैम से इतना क्यों डर रहा है? कि मैम की बातों को इतना सीरियस क्यों ले रहा है? छोड़ ना, वैसे मेरे पापा प्रिंसिपल ने कुछ नहीं कहते मेरे पापा। सर आपने मुझे बुलाया? हाँ मैम, मुझे आपसे कुछ बात करनी। हाँ जी सर बोलिए। मैम आपने जो टेस्ट लिया था उसमें वंदना के नंबर अच्छे नहीं आए। देख लीजिएगा, फाइनल एग्जाम आने वाले हैं और फाइनल एग्जाम में वंदना ही फर्स्ट आनी चाहिए। पर सर जो जैसे पेपर करेगा उसके वैसे ही तो मार्क्स आएंगे। ये सब मुझे कुछ नहीं पता। वो आप देख लेना, हमेशा वंदना फर्स्ट आती है, इस बार भी वंदना ही फर्स्ट आएगी। ओके सर। अरे यार यहाँ पे तो बहुत गर्मी हो रही है। मम्मी मैं पढ़ने पार्क में ही जा रही हूँ। अबे यार तुमने तो ड्रेस भी चेंज नहीं करनी थी, सीधा पार्क में ले आए। अबे छोड़ ना, खेल लेते हैं थोड़ा फिर चले जाएंगे। ओए वंदना, वो देख ध्रुवी टॉपर देख पार्क में बढ़ रही है, आज इसके मजे लेते हैं। चलो। अबे टॉपर तू यहाँ क्या कर रही है? अबे बेचारी के घर पे लाइट नहीं होगी ना, तो यहाँ पड़ गई होगी। तुम मुझे यहाँ पे भी परेशान करने आ गए। मुझे क्या लगता है तू ऐसा पढ़ने से फर्स्ट आ जाएगी? फर्स्ट तो मैं ही आऊंगी, वो तो तुझे ही पता है क्योंकि मैं प्रिंसिपल की बेटी हूँ। चाहे तू दिन भर पढ़, चाहे तू रात भर जाग, फर्स्ट मुझे ही आना है।
जो मेहनत करेगा वही तो फर्स्ट आएगा ना। अबे पढ़ लिख के कौन सा तू क्या उखाड़ लेगी, रहेगी तो प्रेस वाली की बेटी, गरीब। जा प्रेस वाले के साथ ही जा। प्रेस कर। चलो अपना अपना एग्जाम स्टार्ट करो और एक दूसरे का पेपर नहीं देखना, ओके? बेटा सब अपना अपना पेपर करो, कोई किसी के पेपर में नहीं देखेगा और चीटिंग नहीं करेगा। अरे ध्रुवी फर्स्ट है 98%, क्या बात है। फर्स्ट आ गई, मम्मी पापा तो बहुत खुश होंगे। अच्छा है मैं पास हो गया। आया हूँ, मैं तो सेकंड आई हूँ 89%, पर मुझे तो फर्स्ट आना था। बच्चों तुम सबने अपना रिजल्ट देख लिया ना? यस सर। क्या पापा, आपने तो कहा था कि मैं फर्स्ट आऊंगी, लेकिन मैं तो सेकंड आई हूँ। मैंने तो इतनी मेहनत करी थी, मुझे तो फर्स्ट आना चाहिए था। ऐसा थोड़ी ना होता है। वंदना बेटा, जिसने जैसा पेपर किया है उसे वैसे नंबर मिले, और मेरी वजह से तुम्हें मैडम फर्स्ट पोजीशन दे भी देती तो उससे क्या फायदा होता? स्कूल के बाद लाइफ में और बहुत बड़े बड़े एग्जाम है, उसमें तुम कैसे पास होती वंदना? और थैंक्स नेहा मैम, अगर उस दिन आप मुझे नहीं समझाते तो मेरी तो आंखें ही नहीं खुलती और मैं समझ ही नहीं पाता कि मैं कितनी बड़ी गलती करने जा रहा था। कोई बात नहीं सर। एक्सक्यूज मी सर, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ मैम बताओ क्या हुआ? ये लीजिए मेरा रेजिग्नेशन लेटर। रिजाइन लेटर? मैं अब स्कूल में और काम नहीं कर सकती। क्यों मैम, ऐसा क्या हो गया है? सर आपने बोला था ना वंदना फर्स्ट आनी चाहिए, बट सर आप खुद देखिए, ये ध्रुवी का और वंदना का दोनों का पेपर है और ध्रुवी ने वंदना से कहीं ज्यादा अच्छा पेपर किया है। और सर आपको पता है ध्रुवी ना बहुत ही गरीब घर से बिलोंग करती है, वो कितनी मेहनत कर रहे हैं उसके मम्मी पापा उसे यहाँ पढ़ाने के लिए। आपको पता है ध्रुवी का घर स्कूल से कितनी दूर है, वो डेली यहाँ पढ़ने के लिए पैदल स्कूल आती है। सर वो पढ़ने के लिए इतनी मेहनत कर रही है। सर अगर मैंने वंदना को फर्स्ट पोजीशन दे दी और ध्रुवी को फर्स्ट नहीं दिया तो सर मेरा जमीर मुझे कभी माफ नहीं करेगा, क्योंकि ये उस बच्ची के साथ नाइंसाफी होगी। बस इसीलिए मैं ये रिजाइन दे रही हूँ सर, मैं अब इस स्कूल में वर्क नहीं कर सकती। मैं आपसे एक बात कहूंगी, आप प्रिंसिपल हो सकता है मेरे जाने के बाद यहाँ पर कोई नई टीचर आए और वो वंदना को फर्स्ट दे भी दे, पर उससे वंदना का फ्यूचर ही खराब होगा। तो इसलिए सर मैं तो आपको यही सजेशन दूंगी कि उसको अपनी मेहनत से पढ़ाई करने दीजिए। मैम आपने तो मेरी आंखें खोल दी, आपको रिजाइन देने की कोई जरूरत नहीं है। आप पूरी ईमानदारी से और अच्छी तरीके से पेपर चेक करिए। जिसने जैसा पेपर किया हो आप उसे वैसे ही नंबर दीजिए। ठीक है सर, थैंक यू। इसलिए वंदना बेटा, जो भी तुम्हारी पोजीशन आई है तुम उसमें खुश रहो, क्योंकि वो तुम्हारी मेहनत से आई है। पापा मुझे माफ कर दो, मेरी जो पोजीशन आई है मैं उसी में ही खुश हूँ। आगे से मैं अपनी मेहनत से ही फर्स्ट आऊंगी। वेरी गुड वंदना बेटा।